भक्तों, यह रविवार की व्रत कथा है, अतः व्रत कथा को हमेशा पूरा सुनना चाहिए। वह जितना हो सके उसे अन्य श्रोताओं तक भी पहुंचाना चाहिए। रविवार सूर्य देव का वार है। वह इस दिन व्रत करने से घर में सुख समृद्धि और धन की कोई कमी नहीं होती। तो आइए श्रवण करते हैं रविवार की व्रत कथा का। भक्तों, सूर्य पृथ्वी के पालक, जल थल गगन के ये है मालिक। व्रत की महिमा है अति भारी, मंगलदायक और सुखकारी। 5 बरस नियमित व्रत कर लो, अपने भंडारों को भर लो। जय सूर्य देव भगवान, करना सबका कल्याण। जय सूर्य देव भगवान, करना सबका कल्याण। भक्तों, एक नगर में एक वृद्ध महिला रहती थी। उसका नियम था कि वो प्रत्येक रविवार को सवेरे सवेरे स्नान इत्यादि करके पूरे घर को गोबर से लीपती और भोजन तैयार करके सूर्य देव को भोग लगवाने के पश्चात ही स्वयं भोजन करती। रविवार का व्रत करने से उसके घर में किसी तरह की कोई कमी नहीं थी। कुछ दिन बीते, जिस पड़ोसन के घर से वह गाय का गोबर लाती थी, उसने विचार किया कि यह वृद्धा हमेशा मेरी गाय का गोबर ले जाती है, इसलिए वह अपनी गाय को घर के भीतर बांधने लगी। रविवार दिन फिर से आया, बुढ़िया को गोबर ना पाया। बुढ़िया का घर लिप ना पाया, ना ही उसने भोजन पकाया। भोजन बिन कैसे भोग लगाए, भोग लगे बिन खुद ना खाए। जय सूर्य देव भगवान, करना सबका कल्याण। जय सूर्य देव भगवान, करना सबका कल्याण। वह बिना कुछ खाए पिए भूखी ही सो गई। रात्रि में सूर्य देव ने बुढ़िया को दर्शन दिए और भोग ना लगवाने का कारण पूछा। बुढ़िया ने सारा हाल बताया। तब सूर्य देव ने कहा कि हम तुमको एक ऐसी गऊ देते हैं जिससे तुम्हारी सारी इच्छाएं पूर्ण होंगी। सुबह जब वृद्धा नींद से जागी तो उसने अपने आंगन में एक सुंदर गाय और बछड़ा बांधे पाए। वह इन्हें देखकर प्रसन्न हुई और घर के बाहर गाय व बछड़े को बांध दिया और वहीं खाने को चारा भी डाल दिया। गऊ और बछड़ा पड़ोसन देखे, हाव भाव सब पड़ गए फीके। स्वर्ण का गोबर गऊ है करती, उसको पड़ोसन चोरी करती। गोबर बदल के रखती पड़ोसन, ऐसा वो करने लगी प्रतिदिन। जय सूर्य देव भगवान, करना सबका कल्याण। जय सूर्य देव भगवान, करना सबका कल्याण। पड़ोसन प्रतिदिन स्वर्ण गोबर ले जाती और अपनी गऊ का सामान्य गोबर रख जाती।
भगवान सूर्य देव ने देखा कि चालाक पड़ोसन द्वारा बुढ़िया ठगी जा रही है, अतः उन्होंने अपनी माया से संध्या के समय आंधी चला दी, जिसके चलते वृद्धा ने गऊ और बछड़े को घर के भीतर बांध लिया। प्रातःकाल जब वृद्धा ने देखा कि गऊ ने सोने का गोबर दिया है, तो वह आश्चर्यचकित रह गई। इसके बाद वह प्रतिदिन गाय और बछड़े को घर के भीतर ही बांधने लगी। अब न पड़ोसन कुछ कर पाए, कैसे स्वर्ण का गोबर उठाए। ईर्ष्या से वो जलती जाए, सूझा उसको एक उपाय। राजा के सैनिक घर बुलवाए, वृद्धा की दी गऊ उठवाए। जय सूर्य देव भगवान, करना सबका कल्याण। जय सूर्य देव भगवान, करना सबका कल्याण। पड़ोसन ने राजा के दरबार में जाकर बताया कि ये गऊ तो राजा के योग्य ही है, यह स्वर्ण गोबर करती है, अतः आप इस स्वर्ण को प्रजा के हित में प्रयोग कीजिए। राजा ने ऐसा ही किया। उधर वृद्धा बहुत दुखी हो गई। उसकी गऊ राजा ने रख ली। वह सूर्य देव से प्रार्थना करने लगी। सूर्य देव ने माया रचाई और फिर राजमहल में अगली सुबह गोबर ही गोबर हो गया। राजा यह सब देखकर घबरा गया। राजा के स्वप्न में भगवन आए, गौ वृद्धा की दिया बताए। तुरंत गौ वृद्धा को लौटाओ, गोबर से तुम मुक्ति पाओ। राजा ने गऊ वृद्धा को लौटाई, सूर्य देव की जयकार बुलाई। जय सूर्य देव भगवान, करना सबका कल्याण। जय सूर्य देव भगवान, करना सबका कल्याण। राजा ने गौ वृद्धा को वापस लौटा दी और उसकी पड़ोसन को दंड दिया। जब राजा ने वृद्धा से कारण पूछा तो वृद्धा ने कहा कि वो सूर्य देव की पूजा, व्रत व कथा करती है, जिसके फलस्वरूप सूर्य देव ने ये कृपा की और यह दिव्य गऊ उन्हें उपहार स्वरूप दी। राजा ने पूरी प्रजा से सूर्य देव का व्रत करने को कहा, जिसके फलस्वरूप उसका राज्य रोग मुक्त हुआ और पूरी प्रजा खुशहाल हो गई। कश्यप नंदन के गुण गाओ, व्रत करो और ये कथा सुनाओ। सूर्य कृपा अलौकिक चाहो, कथा कीर्तन और आरती गाओ। कुमार हरीश पे कृपा करना, सिर पर हाथ सदा ही धरना। जय सूर्य देव भगवान, करना सबका कल्याण। जय सूर्य देव भगवान, करना सबका कल्याण। तो भक्तों, सूर्य देव की व्रत कथा आप सभी ने सुनी। आप अन्य भक्तों को भी यह कथा जरूर शेयर करें। बोलो सूर्य देव भगवान की जय।
यह रविवार की व्रत कथा है, अतः व्रत कथा को हमेशा पूरा सुनना चाहिए। वह जितना हो सके उसे अन्य श्रोताओं तक भी पहुंचाना चाहिए। रविवार सूर्य देव का वार है। वह इस दिन व्रत करने से घर में सुख समृद्धि और धन की कोई कमी नहीं होती। तो आइए श्रवण करते हैं रविवार की व्रत कथा का। भक्तों, सूर्य पृथ्वी के पालक, जल थल गगन के ये है मालिक। व्रत की महिमा है अति भारी, मंगलदायक और सुखकारी। 5 बरस नियमित व्रत कर लो, अपने भंडारों को भर लो। जय सूर्य देव भगवान, करना सबका कल्याण। जय सूर्य देव भगवान, करना सबका कल्याण। भक्तों, एक नगर में एक वृद्ध महिला रहती थी। उसका नियम था कि वो प्रत्येक रविवार को सवेरे सवेरे स्नान इत्यादि करके पूरे घर को गोबर से लीपती और भोजन तैयार करके सूर्य देव को भोग लगवाने के पश्चात ही स्वयं भोजन करती। रविवार का व्रत करने से उसके घर में किसी तरह की कोई कमी नहीं थी। कुछ दिन बीते, जिस पड़ोसन के घर से वह गाय का गोबर लाती थी, उसने विचार किया कि यह वृद्धा हमेशा मेरी गाय का गोबर ले जाती है, इसलिए वह अपनी गाय को घर के भीतर बांधने लगी। रविवार दिन फिर से आया, बुढ़िया को गोबर ना पाया। बुढ़िया का घर लिप ना पाया, ना ही उसने भोजन पकाया। भोजन बिन कैसे भोग लगाए, भोग लगे बिन खुद ना खाए। जय सूर्य देव भगवान, करना सबका कल्याण। जय सूर्य देव भगवान, करना सबका कल्याण। वह बिना कुछ खाए पिए भूखी ही सो गई। रात्रि में सूर्य देव ने बुढ़िया को दर्शन दिए और भोग ना लगवाने का कारण पूछा। बुढ़िया ने सारा हाल बताया। तब सूर्य देव ने कहा कि हम तुमको एक ऐसी गऊ देते हैं जिससे तुम्हारी सारी इच्छाएं पूर्ण होंगी। सुबह जब वृद्धा नींद से जागी तो उसने अपने आंगन में एक सुंदर गाय और बछड़ा बांधे पाए। वह इन्हें देखकर प्रसन्न हुई और घर के बाहर गाय व बछड़े को बांध दिया और वहीं खाने को चारा भी डाल दिया। गऊ और बछड़ा पड़ोसन देखे, हाव भाव सब पड़ गए फीके। स्वर्ण का गोबर गऊ है करती, उसको पड़ोसन चोरी करती। गोबर बदल के रखती पड़ोसन, ऐसा वो करने लगी प्रतिदिन। जय सूर्य देव भगवान, करना सबका कल्याण। जय सूर्य देव भगवान, करना सबका कल्याण। पड़ोसन प्रतिदिन स्वर्ण गोबर ले जाती और अपनी गऊ का सामान्य गोबर रख जाती।
भगवान सूर्य देव ने देखा कि चालाक पड़ोसन द्वारा बुढ़िया ठगी जा रही है, अतः उन्होंने अपनी माया से संध्या के समय आंधी चला दी, जिसके चलते वृद्धा ने गऊ और बछड़े को घर के भीतर बांध लिया। प्रातःकाल जब वृद्धा ने देखा कि गऊ ने सोने का गोबर दिया है, तो वह आश्चर्यचकित रह गई। इसके बाद वह प्रतिदिन गाय और बछड़े को घर के भीतर ही बांधने लगी। अब न पड़ोसन कुछ कर पाए, कैसे स्वर्ण का गोबर उठाए। ईर्ष्या से वो जलती जाए, सूझा उसको एक उपाय। राजा के सैनिक घर बुलवाए, वृद्धा की दी गऊ उठवाए। जय सूर्य देव भगवान, करना सबका कल्याण। जय सूर्य देव भगवान, करना सबका कल्याण। पड़ोसन ने राजा के दरबार में जाकर बताया कि ये गऊ तो राजा के योग्य ही है, यह स्वर्ण गोबर करती है, अतः आप इस स्वर्ण को प्रजा के हित में प्रयोग कीजिए। राजा ने ऐसा ही किया। उधर वृद्धा बहुत दुखी हो गई। उसकी गऊ राजा ने रख ली। वह सूर्य देव से प्रार्थना करने लगी। सूर्य देव ने माया रचाई और फिर राजमहल में अगली सुबह गोबर ही गोबर हो गया। राजा यह सब देखकर घबरा गया। राजा के स्वप्न में भगवान आए, गौ वृद्धा की दिया बताए। तुरंत गौ वृद्धा को लौटाओ, गोबर से तुम मुक्ति पाओ। राजा ने गऊ वृद्धा को लौटाई, सूर्य देव की जयकार बुलाई। जय सूर्य देव भगवान, करना सबका कल्याण। जय सूर्य देव भगवान, करना सबका कल्याण। राजा ने गऊ वृद्धा को वापस लौटा दी और उसकी पड़ोसन को दंड दिया। जब राजा ने वृद्धा से कारण पूछा तो वृद्धा ने कहा कि वो सूर्य देव की पूजा, व्रत व कथा करती है, जिसके फलस्वरूप सूर्य देव ने ये कृपा की और यह दिव्य गऊ उन्हें उपहार स्वरूप दी। राजा ने पूरी प्रजा से सूर्य देव का व्रत करने को कहा, जिसके फलस्वरूप उसका राज्य रोग मुक्त हुआ और पूरी प्रजा खुशहाल हो गई। कश्यप नंदन के गुण गाओ, व्रत करो और ये कथा सुनाओ। सूर्य कृपा अलौकिक चाहो, कथा कीर्तन और आरती गाओ। कुमार हरीश पे कृपा करना, सिर पर हाथ सदा ही धरना। जय सूर्य देव भगवान, करना सबका कल्याण। जय सूर्य देव भगवान, करना सबका कल्याण। तो भक्तों, सूर्य देव की व्रत कथा आप सभी ने सुनी। आप अन्य भक्तों को भी यह कथा जरूर शेयर करें। बोलो सूर्य देव भगवान की जय।